भाई ने लिया तलाक, प्रेमी के साथ शादीशुदा बहन पहुंची थाने और कहने लगी मेरे साथ 4 सालों से जिंदगी। जिस बात को कहते हुए वह महिला रोने लगी। जो पुलिसकर्मी थे वह उसे एक गिलास पानी को देते हैं और कहते हैं कि अपनी कहानी जो है वह विस्तार से बताओ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो वह महिला विस्तार से अपनी कहानी को सुनाती है तो सभी पुलिसकर्मी जो थे वह उसकी कहानी को सुनकर दंग रह जाते हैं। जब आप इस कहानी को आप सुनोगे तो आपके पैर तले भी जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज। ये घटना है राजस्थान के चेरू की। वहीं का रहने वाली गायत्री, जिसकी उम्र 22 साल थी। गायत्री बीए के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रही होती है। गायत्री का एक बड़ा भाई था जिसका नाम विक्रम था। उम्र 28 साल थी। वह छोटे मोटे काम गांव में किया करता। जो गायत्री के पिता थे वह गांव में खेती बाड़ी किया करते और उनसे ही घर के खर्चे चल रहे होते हैं। दिन समय बहुत ही अच्छे से गुजर रहा होता है। उसी दौरान विक्रम जो था वह अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गायत्री के कॉलेज की तरफ निकलता है। तभी जो विक्रम था वह देखता है कि उसकी बहन जो है वह एक लड़के के साथ घूमने फिरने में लगी हुई है, बातें कर रही है। दोनों जो थे वह एक दूसरे के हाथ में हाथ को डालकर घूम फिर रहे हैं। इस दृश्य को देखकर विक्रम जो था वह कुछ नहीं बोलता और वह चुपचाप से वापस घर चला आता है। जो सभी विक्रम के दोस्त थे वह भी गायत्री को देखते हैं उस लड़के के साथ घूमते फिरते, लेकिन वह विक्रम के सामने कुछ भी नहीं कहते। जो गायत्री थी जब शाम को घर पर पहुंचती है, जो विक्रम था वह अपने माता पिता को सारी बातों से अवगत करा चुका था कि गायत्री जो है वह अपने कॉलेज में एक लड़के के साथ हाथ में हाथ को डालकर हंस गा रही होती है, हंस बोल रही होती है। इस बात को सुनकर जो गायत्री के माता पिता थे वह भी गायत्री के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। जब गायत्री घर पर पहुंचती है, जो गायत्री के माता पिता थे और विक्रम दोनों गायत्री को बुलाते हैं अपने पास और कहते हैं कि गायत्री, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम्हारा भाई जो है वह आज तुम्हारे कॉलेज की तरफ गया तो वह देखा कि तुम किसी लड़के के साथ हाथ में हाथ को डालकर बात कर रही थी, खूब खिलखिला रही थी। इस बात को सुनकर गायत्री जो थी वह कहती है कि हाँ, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। जैसे इस बात को विक्रम सुनता है वह कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं लग रहा कि तुम अपने माता पिता के सामने और एक बड़े भाई के सामने तुम डायरेक्ट हामी भर दी हो। इस बात को सुनकर जो गायत्री थी वह कहती है कि जब मैं किसी से प्यार करती हूँ तो डरना क्या, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ जिसका नाम रामचंद्र है, जो कि बगल के गांव का ही रहने वाला है और मेरे ही कॉलेज में पढ़ा करता है। इस बात को सुनकर जो विक्रम के माता पिता थे, गायत्री के माता पिता, वह गायत्री के पास पहुंचते हैं और तुरंत उसे 2 चांटे लगा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने माता पिता के सामने इस तरह की बातें कर रही हो। जो गायत्री थी वह कहती है कि मैं सच्चे दिल से रामचंद्र को चाहती हूँ और उसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर गायत्री के माता पिता कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इतना कहकर जो गायत्री के माता पिता थे वह कहते हैं कि गायत्री, तुम जाओ अपने कमरे में चले जाओ, लेकिन 8 दिन के बाद उस लड़के से दोबारा नहीं मिलोगी। इस बात को कहकर जो विक्रम और गायत्री के माता पिता थे वह सभी आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। गायत्री के माता पिता रोना शुरू कर देते हैं कि ये क्या देखने को मिल रहा है। इस बात को सुनकर जो विक्रम था वह तुरंत अपने माता पिता के पास पहुंचता है और कहता है कि गायत्री की अब शादी करा देनी चाहिए। इस बात को सुनकर जो गायत्री के माता पिता थे वह हामी भर देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम जो है वह रिश्ते की तलाश करना शुरू करते हैं। जो गायत्री के माता पिता थे वह अपनी बेटी गायत्री के लिए रिश्ते की तलाश करना शुरू कर देते हैं। उसी दौरान गायत्री के माता पिता को एक लड़के के बारे में पता चलता है जिसका नाम सुनील था, जो कि अच्छे घराने से था और उसकी एक बहन थी जो कि अभी भी कुमारी थी। और जो सुनील के माता पिता थे वह गायत्री के माता पिता को कहते हैं कि आप जो है वह आटा साटा के कुप्रथा के तहत आप अपनी बेटी को मेरे घर के बहू बना दीजिए और मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना लीजिए। आटा साटा एक ऐसी कुप्रथा है जो कि लड़की को अदला बदली की जाती है शादी के लिए, और ऐसे ही आटा साटा के तहत विक्रम की और गायत्री की शादी फिक्स करा दी जाती है। शादी फिक्स हो जाने के बाद दिन मुहूर्त तय कर दिया जाता है। जो गायत्री थी वह अपने पिता के पास पहुंचती है और कहती है कि पापा, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं रामचंद्र से प्यार करती हूँ, आप मेरी शादी करा दो। भैया के शादी जो है वह आप जिससे का लगाए हो उसी से कराओ, लेकिन मेरी शादी मत कराओ। इस बात को सुनकर जो गायत्री के माता पिता थे वह कहते हैं कि बेटी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और हमने लड़की वालों को और लड़के वालों को वचन दे दिया है कि
आपके घर की बहू मेरी बेटी बनेगी, इसलिए तुम्हें तो अब शादी करनी ही पड़ेगी। इस बात को सुनकर जो गायत्री थी वह काफ़ी नाराज़ होती है और रोते हुए वह अपने कमरे में चली जाती है। दिन समय गुजरने लगता है। जो विक्रम था वह अपनी शादी और अपनी बहन की शादी में लग जाता है, सारी तैयारियों को करना शुरू कर देता है। दिन समय गुजरते हुए शादी का दिन नज़दीक आता है, जिसके बाद गायत्री की शादी सुनील से बहुत ही धूमधाम से करा दी जाती है और सुनील की बहन से विक्रम की शादी बहुत ही धूमधाम से करा दी जाती है। जो गायत्री थी वह अपने घर से विदा होती है सुनील के घर के लिए और सुनील की बहन उसके घर से विदा होती है विक्रम के घर के लिए और दोनों एक दूसरे के ससुराल चले जाते हैं। जिसके बाद जो विक्रम था वह अपनी पत्नी के साथ खुशीपूर्वक रहना शुरू कर देता है। जो गायत्री थी वह शुरुआत में थोड़े बहुत पति से नाराज होती है, पति से बातें नहीं करती, लेकिन जैसे से समय गुजर रहा था जो गायत्री थी वह अपने पति से भी बातचीत करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना शुरू कर देते हैं। दिन समय गुजरने लगता है। दिन समय गुजरने के साथ 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल बीत जाने के बाद जो विक्रम था उसकी कुछ न कुछ बातों को लेकर अक्सर सुनील की बहन से कुछ न कुछ कहा-सुनी हो जाया करती, लड़ाई झगड़े हो जाया करता विक्रम की पत्नी से। इस वजह से विक्रम जो था वह कहता कि अपनी पत्नी से कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। जो सुनील की बहन थी वह भी गुस्से में हामी भर देती है और वह अपने मायके वापस चली जाती है। जिसके बाद जो विक्रम था वह तलाक के पेपर को तैयार करवाता है और भी सुनील की बहन से तलाक ले लेता है। जिसके बाद जो गायत्री थी वह सुनील के साथ रह रही होती है। 2-3 महीने बीतने के बाद जो गायत्री थी वह देखती है कि जो उसके ससुराल वाले हैं वह कुछ न कुछ बातों को लेकर हमेशा उसके ऊपर ताना मारा किया करते हैं और हमेशा कहा करते हैं कि तुम्हारा भाई जो है वह मेरी बेटी को तलाक दे चुका है और तुम जो है वह यहीं पर पड़ी हुई हो। इस बात को सुनकर जो गायत्री थी वह कुछ समझ नहीं पाती और वह तुरंत अपने ससुराल को छोड़कर वह वापस अपने मायके चली आती है और अपने माता-पिता, अपने भाई विक्रम के साथ रहना शुरू कर देती है। दिन समय गुजरने लगता है। उसी दौरान गायत्री कुछ सामान को लेने के लिए बाजार पहुंचती है। बाजार में जब वह सामान खरीद रही होती है तभी जो रामचंद्र था वह पीछे से गायत्री के पास पहुंचता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है। गायत्री जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो रामचंद्र वहीं पर मौजूद था। गायत्री रामचंद्र को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वह तुरंत उसके गले से लिपट जाती है और कहती है कि मैं तुमसे कब से मिलना चाहती थी, तुम्हारे बारे में पता कर रही थी, लेकिन तुम्हारा कुछ भी अता-पता नहीं चल रहा था। मेरी शादी के 3 साल हो चुके हैं, इन 3 सालों में तुम जो है वह कभी भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। इस बात को सुनकर जो रामचंद्र था वह कहता है कि तुम्हारी शादी हो गई थी, इसलिए मैं सोचा कि तुम अपने घर परिवार में अपने संसार को बसाने में लगी हुई होगी। इस वजह से मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पा रहा था। लेकिन तुम अब मिल ही चुके हो तो तुम बताओ यहाँ पर कैसे आना हुआ? जो गायत्री थी वह सारी बातों को बताती है अपनी पूरी कहानी को कि जो मेरा भाई है उसने तलाक ले लिया है भाभी से और वहाँ पर सभी लोग जो थे वह ससुराल वाले मुझे हमेशा ताना मारा किया करते और मुझे भी सुनील के साथ नहीं रहना था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी, इसलिए मैं वहाँ से छोड़कर अपने ससुराल को वापस अपने मायके चली आई हूँ और वहीं पर रह रही हूँ अपने मायके में। इस बात को सुनकर जो रामचंद्र था वह मुस्कुराता है और कहता है कि तब तो हम दोनों जो है वह अब एक हो सकते हैं। इस बात को सुनकर जो गायत्री थी वह हामी भर देती है। जिसके बाद गायत्री जब घर पर पहुंचती है और अपने माता-पिता के पास पहुंचती है और कहती है कि पापा अब मेरी आटा-साटा के तरह के साथ जो शादी हुई थी वह तो टूट चुकी है। अब तो मेरी शादी जो है वह रामचंद्र से आप करा दो। इस बात को सुनकर जो गायत्री के माता-पिता थे वह कहते हैं कि मैं अभी भी वही बात कहूँगा, तुम्हारा भाई का जिस लड़की से शादी होगा उसी के भाई से तुम्हारी शादी होगी। इस बात को सुनकर गायत्री जो थी वह कुछ समझ नहीं पाती, वह अपने माता-पिता को समझाने की कोशिश करती है और अपने भाई को समझाने की कोशिश करती है। लेकिन जो माता-पिता थे गायत्री के और भाई विक्रम कुछ भी समझने को तैयार नहीं होता और वह हमेशा सभी लोग जो थे वह कहते हैं कि जो चलता आ रहा है आटा-साटा कुप्रथा वह चलता ही रहेगा। इसे हम लोग जो है वह नकार नहीं सकते हैं। इस बात को सुनकर गायत्री जो थी वह कुछ समझ नहीं पाती, वह अपने कमरे में चली आती है। रात के करीब 9 बज रहे थे। गायत्री दिखती है कि घर के सभी सदस्य जो है वह छत पर गए हुए हैं क्योंकि गर्मियों का मौसम है। वह तुरंत घर से निकलती है और रामचंद्र के पास कॉल करती है। जो रामचंद्र था वह तुरंत गायत्री को लेकर वहाँ से
दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है और दिल्ली जाने के बाद जो रामचंद्र था वह अपने दोस्त के पास रहना शुरू कर देता है और वहीं पर कमाना शुरू कर देता है। दोनों जो थे वह वहीं पर रहकर अपनी ज़िंदगी गुज़ारा करना शुरू कर देते हैं। दिन समय गुज़रने लगता है, लेकिन जैसे-जैसे समय गुज़रता है, जो गायत्री के ससुराल वाले थे, वह गायत्री के पास कॉल करते और उसे धमकियाँ देना शुरू कर देते हैं कि तुम दोनों को हम लोग जो है वह छोड़ेंगे नहीं, तुम लोग कभी गाँव पर मत आना। इस बात को बार-बार गायत्री और रामचंद्र सुनते हैं तो उन्हें अब डर सा लगने लगता है। वह तुरंत पहुँचते हैं गाँव पर और सीधे चेरू के एसपी साहब के पास पहुँचते हैं। एसपी साहब होते हैं वह गायत्री को देखकर अंदर बुलाते हैं अपने ऑफिस में और कहते हैं कि क्या बात है, तुम सुबह से ही यहाँ पर दरवाजे पर बैठी हुई हो। इस बात को सुनकर जो गायत्री थी वह अपना परिचय और अपने प्रेमी रामचंद्र का परिचय देती है और कहती है हम दोनों जो है वह 4 सालों से एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। जिसके बाद मेरे माता पिता जो है वह आटा-साटा के तहत शादी मेरी करा दिए। लेकिन जब मेरा भाई ने तलाक लिया, जिसके बाद मैं भी अपने ससुराल को छोड़कर वापस 9 महीने पहले अपने मायके चली आई। जिसके बाद मैं रामचंद्र से दोबारा मिली और हम दोनों जो थे वह एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे से अक्सर मिलने-जुलने लगे और हम दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों घर से कहीं दूर चले जाते हैं क्योंकि हमारे माता-पिता जो हैं वह शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इस वजह से हम दोनों ने 3 महीने पहले यहाँ से दिल्ली जाने का फैसला किया और दिल्ली में हम लोग रह ही रहे होते हैं। तभी मेरे ससुराल वाले जो है वह हमेशा फ़ोन किया करते और मुझसे कहा-सुनी करना शुरू कर दिया करते और कहते कि हम तुम जो है तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम कभी गाँव तो लौट कर आओ। इसलिए हम लोग को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए आपसे मदद माँगने के लिए हम लोग आए हुए हैं। जैसे ही एसपी साहब इस बात को सुनते हैं, वह कहते हैं कि ठीक है, इसकी जाँच चलेगी और जाँच अगर सही पाई जाती है तो तुम्हें सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा। इस बात को कहकर जो एसपी साहब थे वह तुरंत वहीं के पास के पुलिसकर्मी को ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि इसकी जाँच की जाए और जाँच सही पाया जाता है तो तुरंत इस पे कार्रवाई की जाए और इन दोनों को सुरक्षा प्रोवाइड की जाए। इस बात को सुनकर जो गायत्री थी वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और रामचंद्र दोनों वहाँ से जाते हैं और अपने घर में रामचंद्र साहब गायत्री को लेकर चला जाता है और वहीं पर रहना शुरू कर देता है। पुलिस जो थी वह अपना काम कर रही होती है, जिसके बाद गायत्री जो थी वह बड़ी खुशी से रामचंद्र के साथ रहना शुरू कर देती है। धीरे-धीरे वक़्त गुज़रता है, समय गुज़रता है, जाँच में सारी चीज़ें पाई जाती है, जिसके बाद सुनील के घरवालों को 6 महीने की सज़ा हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो बनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।